गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक को मोड कहते हैं इंग्लिश में। एनालिसिस ऑफ डाटा, आंकड़ों के विश्लेषण इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेट की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी गई है। विकेट की संख्या 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 इस तरह से दिया गया है। इन विकेट की संख्या जो है, इनमें गेंदबाजों की संख्या, इनकी आवृत्ति दी गई है 4, इसकी आवृत्ति है 5, इसकी आवृत्ति है 16। इस तरह से ये सब दिया गया है। अब देखिए 0 से 50 विकेट के बीच में गेंदबाज 4 हैं। 50 से 100 विकेट के बीच में इनकी गेंदबाजों की संख्या 5 है। ऐसा पढ़ते हैं इसको। इसका फिर से हम सारणी तैयार करते हैं। सारणी वही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बातें हमें दी गई है, ये बातें भी दी गई है। इन दोनों बातों को हम दूसरे सारणी के रूप में तैयार करते हैं। अब देखिए, इसमें विकेट की संख्या और गेंदबाजों की संख्या, पहले जो सारणी थी उसको हमने इस रूप में लिख लिया है। सारणी में कोई परिवर्तन नहीं है, वही सारणी है, वही संख्या है, वही सब कुछ है। तो फिर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इस कॉलम में देखिए, गेंदबाजों की संख्या में, इसमें हमको सर्वाधिक बारंबारता बहुलक वर्ग ये पहचानना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? सबसे अधिक संख्या इसमें कौन सी है? 12, 13, 3, 2। तो ये 16 जो है सबसे अधिक है। तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। इसकी सर्वाधिक बारंबारता 16 है, ये सर्वाधिक बार आया है, और ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम जो है, इसको लेकर के हमको हल करना है। अब देखिए, इसमें इसके ठीक पहले की बारंबारता और ठीक बाद की बारंबारता, ये दोनों काम आते हैं सूत्र में। ठीक पहले की बारंबारता और ठीक बाद की बारंबारता। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें पहचानते हैं हम बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग है 16। ये 16 दी गई है। 16 का बहुलक वर्ग है। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये निम्न सीमा कहलाती है 100। 100 को हम बोलेंगे निम्न सीमा। इसको हम लिख देते हैं 100। ये बहुलक वर्ग है। 100 से 150 है ये बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा जो है ये 100, और ये उच्च सीमा है। अब क्या लिखना है? F1, F0, F2। हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब देखिए, यहां पर F1, F0 और F2 ये सूत्र है। ये सूत्र है इसमें बहुलक MO, या इसको कहीं कहीं MD भी लिखते हैं, जिसमें डाउट नहीं करिएगा। ये सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे इंटू H। ये H जो है ये वर्ग अंतराल कहलाता है, क्लास इंटरवल। चलिए अब ठीक लिखते हैं इसको। तो हमने L निम्न सीमा ये पहचान ली है, ये हमको मिला 100। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2। ये बाद की बारंबारता है, ये पहले की बारंबारता है, और ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है।
इतनी बातें आपको पहचानना पड़ेगा। ये सूत्र में F1, F0, F1 और F2 इतने मान आपको पहचानने पड़ेंगे और S को पहचानने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल। इतने माने आपको याद हैं, आपको समझ में आ जाता है तो सूत्र से आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सारणी में हम फिर से आते हैं। हमने चिन्ह लगा दिया है, ये कहलाता है 16 सर्वाधिक बारंबारता है, इसको पहचानते हैं हम। तो ये कहलाता है F1, यहीं पर लिख देता हूं मैं। अब इसके पहले का कहलाता है F0 और इसके बाद में कहलाता है F2। आसानी से आप पहचान लेंगे, लाइन से है F0, F1, F2। जो बहुलक वर्ग है 16, इसका कॉलम 100 से 50 है, तो ये पूरा वर्ग जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी है सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम। अब हमने F0, F1, F2 ये लाइन से लिख लिया, लाइन से रहते हैं, बस इतना लिख लेंगे तो आप आसानी से बहुलक हल कर लेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। L बराबर जो है वो निम्न सीमा है, बराबर 100 प्लस F1 कौन सा है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग 16, तो यहां पर लिखेंगे हम 16। और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले की बारंबारता 5। इसके पश्चात 2F1, 2 इंटू F1, F1 मतलब बहुलक वर्ग, ये F1 है तो यहां पर लिखेंगे 16 माइनस F0 जो है वो कौन सा कहलाता है? 5 ऋण F2, ये F2 12 है तो यहां पर लिख लिया 12 इंटू H बराबर 10, क्लास इंटरवल 50 है, सारी ये 50 है, 50। अब देखिए क्लास इंटरवल H, इन दोनों के बीच में देखिए 50 का अंतर है, इन दोनों को देखिए 50 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 50 का अंतर है, इन दोनों में 50 का अंतर है, सब में 50 का अंतर है, तो ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ये वर्ग अंतराल। अब हमने सभी मान प्राप्त कर लिए, इसको भी लिख लेते हैं, इसको हमने छोड़ दिया था। F0 है 5, F1 है 16 और F2 है 12। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, F1, F2, F0, F1 बहुलक वर्ग निम्न सीमा। इतनी बातें आपको पहले से लिख लेंगे तो इस सूत्र में हल करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, इतनी बातें आपको पहले लिखना पड़ेगा। चलिए आगे हल करते हैं। बराबर 100, 16 में 5 गया, 11 बटा 16 दूनी 32 ऋण 5 ऋण 12 गुणित 5, 50 गुणित 50 बराबर, ये मान हमको प्राप्त हो गए। फिर से आगे हल करते हैं। बराबर 100 धन 11 बटा 32 ऋण 5 और ऋण 12, ऋण दोनों जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ते हैं तो 12 5 17 हो जाएगा। 32 ऋण 17 गुणित 50 बराबर 100 धन 11 बटा
32 में 17 गया, ये बच जाता है 15। 50 को अंदर ले आके कटा दो उसको, 5 तिया 5 दहाम। अब कितना बचा? अब यहां पर देखिए ये बचा 100 धन 110, 11 धाम 110 बटा 3। अब 110 को 3 से भाग दे दो, 110 को 3 से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं इसको। 110 भाग 3, तो 110 को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, ऋण घटा दिए, बच गया 2, शून्य, दशमलव लगाए, शून्य आ गया, 3 छक्का 18 घटा दिए, फिर बचा 2, फिर 3 छक्का 18, ये हमको प्राप्त होता है 3.66। तो ये मान हमको प्राप्त हुआ 100 धन 36.66। देखिए यहां पर मैं सुधार रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं। गुणा करने में ऐसी गलतियां होती है, आप गलतियां नहीं करेंगे। 3 तिया 9 बच गया 2, ये शून्य उतारे, ये शून्य, दशमलव हमने यहां लगा दिया था, ये दशमलव यहां पर लगेगा, मतलब ये 36.6 आएगा। कुछ गलतियां ऐसी होती है बोलते बोलते, और उसको सुधारना ही पड़ता है। आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, आशा करता हूं मैं। तो ये हो जाता है 2 बच गया, 3.66 आता है, 36.66 आता है, ये 36.6 हमको मिला। 36.6 बराबर बहुलक हुआ 136.66। बहुलक देखिए, गुणा भाग में कुछ ऐसी गलतियां होती है, आपसे भी होती होंगी, तो ऐसी गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और बहुलक ज्ञात करने में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसी मेरी आशाएं हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारी यही आशाएं होती हैं। ओके, थैंक यू।